Okay, question number 53 now. Bob of the pendulum is at rest, is given sharp hit to impart the horizontal velocity root 10 GL. Here, L is the length of the pendulum. Find the tension in the string when the string becomes horizontal. ये जब string ऐसे हो गई तो टेंशन निकालना है, ठीक तो ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने v2, इसको v1 ले लेते थोड़ी देर के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन से v2 निकालना पड़ेगा, तो ke1 plus pe1 is equal to ke2 plus pe2। ये वन लेवल है, जीरो लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन रूट 10 GL, तो हाफ m रूट हट जाएगा 10 GL। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी दी है L, पोटेंशियल एनर्जी mgl हो जाएगी। नहीं, इनिशियली तो जीरो है, जीरो लेवल पे है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी निकालनी है v2, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv2 स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी mgl हो जाएगी, m गेटिंग कैंसल्ड और ये 5 आ जाएगा और इधर एक GL है, ये GL माइनस हो जाएगा 4 और 2 इधर आ जाएगा, तो v2 विल बी v2 स्क्वायर विल बी 8 GL। ठीक है, सॉल्व करने से तो टेंशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स से टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन T2 विल बी m v2 स्क्वायर बाई r, तो m v2 कितना 8 GL upon r is the length of the radius, radius is equal to length of the, तो T2 coming to be 8 mg when it is horizontal, है ना। यहाँ पे देखो टेंशन, इसमें वेट तो अपोज करो नहीं, इसमें अपोजिट फोर्स तो कोई है ही नहीं, सेम डायरेक्शन में भी कोई नहीं अपार्ट फ्रॉम द टेंशन, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज T2 here। नाउ सेकंड केस, द बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट, जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पर, तो टेंशन उसमें T3 हो जाएगा, वेलोसिटी v3 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हमें निकालने के लिए फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, K1 will be half m v3 स्क्वायर, v3 निकालना है, नहीं K1 है, तो इनिशियल लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखो v1 इज रूट 10 GL, तो रूट हट जाएगा 10 GL, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, ये वाला देखो ऐसे घूम के यहाँ पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है L प्लस L 12 हो जाएगी, ये जो पोजीशन है हाईएस्ट पॉइंट की हमने दिखाई। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, पहले हाफ m v3 स्क्वायर, v3 निकालना है इनफैक्ट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg इंटू 12, हाईएस्ट पॉइंट पर 12 हाइट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, मास तो कैंसिल हो रहा है इधर, और ये 5 हो रहा है, 5 में से ये आपका 2gl माइनस हो जाएगा 3, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, है ना। 5 minus 2 3 6, तो v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 GL। ऑलराइट, तो यहाँ से टेंशन देखो, टेंशन निकालने के लिए यहाँ से वेट भी उसको टेंशन की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दोनों फोर्स यहाँ पे सेंटर कहीं पे यहाँ पर होगा, ऐसे ये सेंटर सी, सॉरी सेंटर सी यहाँ पर, तो दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो T3 प्लस mg दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे m v3 स्क्वायर बाई r, तो वैल्यू पुट कर देंगे, T3 हमें निकालना है, mg को उधर भेज दो,
V की वैल्यू भी पुट कर दो, V3 की 6 GL, R जो है L के बराबर है, ये mg माइनस हो गया। नाउ L गेटिंग कैंसल, तो ये आपका आ जाएगा 6 minus 1 5 mg आ गया। ऑलराइट, L नहीं होगा, 5 mg एट द टॉप, डिक्रीज हो रहा है टेंशन टॉप में 5 mg। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, when the sting makes an angle 60 with the upward vertical, तो यहाँ पर हमें थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसका अलग से, ठीक है। तो 60 डिग्री यहाँ से वर्टिकल हमने बना लिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल बना लिया, यहाँ कहीं पे 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, देयर द पोजीशन। सब एरिया, तो ये वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, ये तो L है एंड दिस H निकालना पड़ेगा पहले। H कितना होगा देखो, H विल बी, ये टोटल लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक L है, नहीं H डायरेक्ट आ जाएगा, देखो यहाँ से L है, ये L है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो H विल बी L cos 60 L by 2, ठीक है, H विल बी L by 2। नाउ यहाँ पे वेलोसिटी V4 ले लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन फिर से यहाँ पे वेलोसिटी V1 थी, एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी वन स्क्वायर कितना है, 10 GL दिया है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर लोअर लेवल पर हमने 0 लेवल माना है, और V4 निकालना है, हाफ mv4 स्क्वायर प्लस mgh, mg इंटू टोटल हाइट, L प्लस L by 2, ठीक है। तो ये टोटल हाइट विल बी, कैपिटल H जो है टोटल हाइट जो है L प्लस, ओके डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये, तो L प्लस L by 2, देखो मास मास तो कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, ये 5GL इज इक्वल टू हाफ mv4 स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 3/2 1.5 GL, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3.5 GL और 2 इधर जाएगा 7 आ जाएगा, है ना, V4 स्क्वायर विल बी 7 GL, ठीक है। नाउ यहाँ पर टेंशन के लिए देखो mg नीचे लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट, एक तो टेंशन का कंपोनेंट है और एक यहाँ पर mg का कंपोनेंट होगा, ये 60 है, तो mg cos 60 भी लगेगा उसकी तरफ, सेंटर की तरफ, तो दो फोर्सेस हैं, एक तो mg cos 60 प्लस टेंशन T4 लिया हमने यहाँ पर, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स mv4 स्क्वायर बाई L, तो mg cos 60 mg by 2 हो गया, उधर चला जाएगा ये, और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा m7GL by L, तो LL गेटिंग कैंसल, 7 है और इसमें से हाफ माइनस हो जाएगा, तो T4 विल बी 6.5 mg, दैट्स द आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया हमने, वेट नीचे है और एक टेंशन का कंपोनेंट इधर है, तो वेट का कंपोनेंट भी इसके साथ आएगा, mg एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, दैट विल बी, कैन शैल आई शो यू विद द बिगर डायग्राम, तो ये mg है यहाँ पर, ठीक है, इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये 60 डिग्री एंगल है, तो mg cos 60 सेंटर की तरफ आएगा, और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग भी सेंटर की तरफ है ना, तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग ही रहता है टेंशन, तो दोनों कंपोनेंट मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट,
तो ये दोनों कंपोनेंट मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्लॉट कर रहा है, विच विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर की जगह यहाँ पे एल है, ठीक है। वी की वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल लिया 6.5। दैट्स ऑल, थैंक यू।